हेलो दोस्तों, क्विक रिवीजन में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आइए हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं मैथ प्रैक्टिस सेट एंड PYQ का। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रेन बी की गति से 25 किलोमीटर पर आवर अधिक है। ट्रेन बी के द्वारा 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में जितना समय लगता है, ए को 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में उससे 4 घंटा कम लगते हैं। तो ए की गति बता। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। पहले मानते हैं कि ट्रेन ए की गति ट्रेन बी की गति। मान लेते हैं कि ट्रेन ये ए है और ये ट्रेन बी है। तो कह रहा है कि बी की गति से 25 किलोमीटर पर आवर अधिक है। किसकी? तो ए की। अगर हम बी को मानते हैं x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर बी की गति मानते हैं, तो ए की गति क्या हो जाएगी? x प्लस 25 किलोमीटर पर। क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि बी की गति से 25 किलोमीटर पर अधिक। अब यहां देखिए कि ट्रेन बी के द्वारा 250 किलोमीटर, बी के द्वारा 250 किलोमीटर, ठीक है। तो 250 किलोमीटर दूरी और 250 किलोमीटर जो दूरी है, तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा 4। तो बी का चाल कितना? x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर, यहाँ किलोमीटर, ठीक है। आगे दूरी तय करने में जितना समय लगता है, ए को 300 किलोमीटर की दूरी, तो ए का जो किलोमीटर की दूरी है 300 किलोमीटर, और यह दूरी बटा 4, दूरी बटा 4, यानी कि तो बी का चाल कितना है? 25, x प्लस 25 किलोमीटर पर। और तय करने में जितना उससे 4 घंटा कम समय लगता है। तो देखिए बी के द्वारा 250 किलोमीटर की दूरी जितना समय में लगता है, ए को 300 किलोमीटर दूरी को तय करने में उससे 4 घंटा का समय लगता है। तो इधर समय, तो समय बराबर दूरी बटा 4, दूरी बटा 4, और ये दोनों का अंतर दिया हुआ है 4 घंटा कम लगते, तो 4 घंटा कम लगते। तो ये बन गया इक्वेशन। अब यहां से जब हम इसको निकालेंगे तो यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूप ले लेगा, और जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये रूप ले लेगा तो इसको सोल्व करने में बहुत दिक्कत है। तो इससे हम लोग क्या करते हैं? बाई ऑप्शन चलते हैं, बाई ऑप्शन चलते हैं। और बाई ऑप्शन यहाँ अगर हम x का वैल्यू, अगर x का वैल्यू हम यहाँ से 25 रखते हैं, ठीक है। तो 25 जब रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 25, और 25 में 250 को डिवाइड कर देंगे तो 10 आ जाएगा, माइनस यहाँ है 300, और यहाँ 25 और 25 50, 25 50 6 का 300, तब जाके 10 में से 6 जाएगा तो 4 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन जो बी है वह सेटिस्फाइड कर रहा है। लेकिन ऑप्शन बी तो सेटिस्फाइड कर रहा है, लेकिन आंसर बी नहीं होगा, क्योंकि हमें पूछ रही है ए की गति पूछ रही है। किसकी गति? ए की गति पूछ रही है। तो ये जो 25 है, x बराबर 25 माने हैं, तो x बराबर 25 यह किसकी गति है? यह बी की गति है। लेकिन ए की गति क्या हो जाएगी? 25 प्लस 25 हो जाएगी, यानी कि 50 किलोमीटर पर आवर। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही। ठीक है, ये ऑप्शन से ही बन जाएगा। अगर इसको हम लोग एलसीएम लगेंगे तो बहुत क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयताकार मैदान की चौड़ाई इसकी लंबाई की 2/3
यदि इसकी क्षेत्रफल 864 मीटर स्क्वायर है तो 15 रुपया पर मीटर के हिसाब से इसके चारों ओर बोर्ड लगाने में कितना खर्च आएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। इसका कहने का मतलब है कि जो चौड़ाई है वो लंबाई की, तो अगर हम लंबाई को 3 मान लेते हैं, सपोज दैट लंबाई को हम 3 मान लिए, तो लंबाई की 2/3 इसकी 2/3 करेंगे तो चौड़ाई कितना आ जाएगा 2। जैसे कि अगर लंबाई हम लोग 3 माने, इसकी 2/3 अगर हम करेंगे तो यानी कि चौड़ाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 ही हो गया। तो चौड़ाई हो गया 2 और लंबाई हो गया 3, यानी कि इसको x अगर मान ले, इसको भी अगर x मान ले, अनुपात की राशि को x मान ले। अब आगे कह रहा है कि यदि इसकी क्षेत्रफल 864 मीटर स्क्वायर है, अगर इसकी क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल L इंटू बी, तो L कितना है, L है 2x इंटू 3x, तो 3 दूनी के 6x, और इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 864, और 864 दिया हुआ है, तो ये 6 से कट जाएगा, 1 4 6 चौके 24, 6 चौके 24, x स्क्वायर बराबर 144, तो x बराबर हो जाएगा 12। यहाँ से x बराबर 12 निकल गया। जब x बराबर 12 निकल जाएगा तो चौड़ाई क्या हो जाएगी 12 दूनी के 24, और लंबाई क्या हो जाएगा 12 तिया का 36, 12, तो चौड़ाई निकल गया 24 और लंबाई निकल गया 36। अब आगे क्वेश्चन कर रहा है, इतना क्षेत्रफल है तो 15 रुपये पर मीटर के हिसाब से इसके चारों ओर कहने का मतलब हुआ आयत का परिमाप। चारों ओर कहने का मतलब हुआ आयत का परिमाप, यानी कि चारों ओर ही हो गया ये आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी। तो 2 हो गया इंटू एल प्लस बी, एल कितना तो 24, बी कितना तो 36, ठीक है। यहां से कितना हो जाएगा 2 इंटू 6 4 10, 3 2 5 और 1 6, इंटू क्या है कि हमको लगाना कितना है, हमको लगाना है 15 के हिसाब से, तो 15 रुपये लगाना है, तो 15 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 दूनी की 30 है, 75 18, यानी कि 1800 रुपया हमको खर्च आएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1800 रुपया इसका खर्च आएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x स्क्वायर माइनस 2√5x प्लस 1 इक्वल टू 0 है, तो x के पावर 5 प्लस 1/x के पावर 5 का मान क्या होगा, ठीक है। तो x के पावर 5 प्लस 1/x के पावर 5 का मान क्या होगा, तो पहले इसके पीछे का हम लोग थ्योरी समझते हैं। सपोज दैट अगर x रहे प्लस 1/x बराबर 1 a है, मान लेना कि x प्लस 1/x बराबर a है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा, 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा a स्क्वायर माइनस के 2, ठीक। x प्लस 1/x बराबर a है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा a स्क्वायर माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर x प्लस 1/x बराबर a है, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर क्या होगा, तो हो
जाएगा ए क्यू माइनस 3a। ए क्यू माइनस 3a कब? जब ए क्यू प्लस 1/x क्यू हो जाए। एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू बराबर ए क्यू माइनस 3। उसी तरह से अगर x प्लस 1/x बराबर a है तो x के पावर 5 प्लस 1/x के पावर 5 क्या होगा? इसके बराबर हो जाएगा a² माइनस 2 इंटू ए क्यूब माइनस 3a माइनस का a। और यही हमको निकालना है x के पावर 5 प्लस 1/x का पावर। तो सबसे पहले ये जो है इसको हम लोग इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो क्या है? x² माइनस 2√5x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x² प्लस 1 और बराबर के उधर लेके चले जाते हैं माइनस 2√5 को, तो उधर जाने पर क्या हो जाएगा? प्लस 2√5। अब दोनों तरफ हम x से डिवाइड दे देते हैं, x से भाग दे देते हैं। जब इसको हम x² प्लस 1/x को x से भाग देंगे और 2√5 को हम लोग x से भाग देंगे, यहाँ x है, ठीक। तो यहाँ से x खत्म हो जाएगा। यहाँ जब x से भाग देंगे तो x बचेगा, x से x² में भाग देंगे तो x बचेगा, और यहाँ 1/x बराबर 2√5। अब आ गया इसके फॉर्म में आ गया। अब इसी का हम लोग इसका मान निकालना है, तो इसका मान हम जस्ट रख देंगे। अब हमको निकालना है x के पावर 5 प्लस 1/x के पावर 5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? a²। तो a² कहने का मतलब हो गया 2√5 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 2, और इसको ब्रैकेट में इंटू हो जाएगा a क्यूब, तो 2√5 का क्यूब माइनस 3 इंटू a, तो 2√5 हो गया, माइनस a, तो माइनस a 2√5। इसको सॉल्व कर दीजिए। यहाँ से देखिए 2√5 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का तो गुण हो जाएगा 4 और √5 का 5, तो 5 के 20, और 20 में से 2 चल जाएगा तो कितना हो जाएगा? 18। 20 में से 2 चल गया 18 इंटू, यहाँ से देखिए 2 का तो क्यूब हो जाएगा कितना? 2 का क्यूब हो जाएगा 8, और 5 का 3 बार आ गया तो 3 बार में से 2 को 5 के तो 1 को 5 निकल जाएगा, तो हो जाएगा कितना? यहाँ पर देखिए 2 का हो जाएगा 8 इंटू 5√5, तो 8 × 40√5। यहाँ डायरेक्ट हम लिख देते हैं 40√5, और 40√5 माइनस के 3 दूनी के 6√5 ब्रैकेट बंद माइनस 2√5, ठीक है, 2√5 हो गया। अब यहाँ से 18 इंटू 40 में से 6 चला गया, तो 40 में से 6 चल जाएगा तो कितना? 40 में से 6 चल जाएगा तो 34√5 माइनस 2√5, और 34√5 यहाँ से गुना कर देंगे तो कितना? 18 चौक 72 और 18 दिन 54, तो 2 5 7 4 11 5 1 6 6 से 12, यानी कि ये दोनों को जब गुना करेंगे तो 612√5 माइनस 2√5, और जब इन दोनों को घटा देंगे तो 612 में से 2 को चल जाएगा तो 610√5, यानी कि इस क्वेश्चन का ये जो सही आंसर है 610√5, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर हमें सपोज दैट कि अगर हमें इतना रहता
ठीक, यहाँ तक तो ठीक है। अगर हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² पूछता तो ए स्क्वायर माइनस 2 हो जाता। तो ए स्क्वायर माइनस 2 कहने का मतलब 2√5 का स्क्वायर माइनस 2। तो 2 दूनी के 4, 4 और यहाँ एक 5 निकल जाता, तो 5 के 20 में से 2 चल जाता, यानी कि 18 हो जाता। सिर्फ इसका अगर पूछता तब, इसका अगर पूछता तो सिर्फ इसका आंसर आ जाता कितना, यहाँ 34√2 हो जाता जब इसका पूछता तब। यानी कि अभी पूछा है x के पावर 5 प्लस 1/x⁵ का मान निकालना है कितना, तो 610 हो जाएगा। यानी कि इसको आप लोग लिख सकते हैं, यह VVI है, ये VVI है, ठीक है, इसको आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में AD माध्यिका है और AD पर एक बिंदु P इस प्रकार है कि AP अनुपात PD बराबर 3:4 हो, तो क्षेत्रफल त्रिभुज BPD अनुपात क्षेत्रफल त्रिभुज ABC के बराबर क्या होगा। तो आइए हम लोग इसको समझते हैं। सबसे पहले इसका हम लोग थोड़ा सा थ्योरी जानेंगे कि अगर कोई त्रिभुज है, ठीक है, अगर कोई त्रिभुज है, अगर शीर्ष से आधार पर 2:3 में अगर विभाजन होता है, शीर्ष से अगर लंब आधार पर कोई लंब है और 2:3 के अनुपात में है, तो इस त्रिभुज का एरिया भी 2:3 हो जाएगा, ठीक। जब 2:3 के बराबर में बांटेगा तब। उसी तरह से अगर इस त्रिभुज में, अगर कोई त्रिभुज में शीर्ष से कोई माध्यिका मतलब हो गया कि ये जो त्रिभुज है, ये दोनों का जो आधार होगा वह दोनों बराबर भागों में होगा। अगर यह इसका एरिया, इसका आधार 1, इसका आधार 1 है, तो इस त्रिभुज का, यानी कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी 1 हो जाए, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी 1 हो जाएगा। बस यही थ्योरी इसमें लागू कर। तो त्रिभुज ABC में AD माध्यिका है, देखिए त्रिभुज हो गई, ठीक है, ABC एक त्रिभुज हो गया और AD माध्यिका है। माध्यिका जो है वो क्या करेगी, 2 बराबर भागों में बांटेगी। माध्यिका क्या करेगी, 2 बराबर भागों में बांटेगी। और अभी हमने बताया आधार को जब बराबर भागों में जब बांटेगी तो वह उसका क्षेत्रफल भी बराबर ही होगा। अगर मान लिया जाए कि इसकी आधार 1:1 है, तो इसका क्षेत्रफल भी 1:1 ही हो, ठीक है। आगे क्वेश्चन है कि AD पर एक बिंदु P है। मान लिया जाए कि कहीं पर AD पर कहीं पर एक बिंदु जिसका नाम P है, तो इस प्रकार इस तरह है कि AP, यानी कि AP 3 है और PD 4 है, अनुपात AP 3 है और PD 4 है। तो क्षेत्रफल त्रिभुज BPD, यानी कि BPD, तो यहाँ से इसको मिलाना पड़ेगा कि BPD और क्षेत्रफल त्रिभुज ABC A, B और C को बताना है। तो यही दोनों थ्योरी का। अभी देखिए, मान लिया जाए कि ABD एक त्रिभुज है और इसको शीर्ष से 4:3 में डिवीजन किया है। तो जब आधार को 4:3 में विभाजित किया है, तो इसका क्षेत्रफल भी 3 हो जाएगा और इसका क्षेत्रफल 4।
अभी हमने इसमें बताया कि अगर 2:3 में आधार को विभाजित करती है तो उसकी त्रिज्या, उसकी जो त्रिभुज होगी उसका क्षेत्रफल भी 2:3 हो जाएगा। तो बस वही है कि यहाँ भी इसकी एरिया 3 और इस त्रिभुज का एरिया 4। ठीक है। अब देखिए, अब कहने का मतलब हुआ कि जब ये दोनों बराबर है, क्योंकि AD माध्यिका, और जब ये दोनों बराबर है, ये दोनों जब बराबर, जब ये दोनों बराबर तो ये 4 और 3 7, इसका क्षेत्रफल 7 है, 4 और 3 7। तो जब इसका क्षेत्रफल 7 तो इसका भी तो क्षेत्रफल 7 हो जाएगा, क्योंकि दोनों AD जो है माध्यिका दोनों को बराबर भागों में बांटी। अब यहां से इसका क्षेत्रफल भी 7 आ गया, इसका भी निकल गया। अब यहां चलते हैं कि क्षेत्रफल त्रिभुज BPT का अनुपात क्षेत्रफल त्रिभुज ABC। तो BPT का क्षेत्रफल कितना, DBT का क्षेत्रफल कितना, 4 अनुपात क्षेत्रफल ABC यानी कि पूरा। तो जब ADC 7 तो E भी तो 7, क्योंकि 4 और 3 7, क्योंकि माध्यिका जो है आधार को 2 भागों में बांट रही है, तो क्षेत्रफल भी 2 भागों में ही बटेगा उसी। तो ये 4 और पूरा कितना, 14, ABC 14, यहाँ 2:7, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, जो 2:7 में विभाजित करें। ठीक है, तो समझ गए होंगे। ये थ्योरी थी इसकी, यहाँ पे इसको ध्यान रखिए। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वृत्ताकार लेन का परिमाप 1232 मीटर है। लेन के चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग है, तो मार्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो जैसे देखते हैं कि ये वृत्ताकार है, ठीक है, वृत्ताकार, इसकी परिमाप दिया हुआ है। तो वृत्त का परिमाप क्या होता है, वृत्त का परिमाप कहिए या इसे परिधि कहिए। परिमाप और परिधि वृत्त का क्या होता है, तो 2πr, जो कि वृत्त का परिमाप दिया हुआ है 1232 मीटर और 2 22/7 × r। यहां से हम लोग r निकालेंगे। 2 से ये कट जाएगा, 6 दूनी 12, 2 एकम 2 और 6 दूनी के 12, 2 से 11, फिर 3 दूनी 6, 5 दूनी 0 और 8 दूनी 16। यहाँ से 11 से 11 दूनी 22, 11 28, यानी कि r बराबर यहाँ से निकल गया 28 × 7 8 56 और 5 7 दूनी के 14 और 5 196 मीटर निकल गया त्रिज्या। वह त्रिज्या किसका निकला, तो इसका निकला, इसका त्रिज्या हो गया 196 मीटर। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि लेन के चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग है। तो ये है वृत्ताकार लेन, और वृत्ताकार लेन के चारों ओर जो है वह 7 मीटर चौड़ा मार्ग है। तो यहां से यहां जिसका जो लंबाई है वो कितना है, 7। तब ध्यान से देखिए कि जब इसकी त्रिज्या 196 है, और अगर हम पूरी त्रिज्या अगर लेने चल जाए, बड़ा वृत्त की त्रिज्या लेने चल जाए, तो कितना हो जाएगा, 196 + 7 तो हो जाएगा 203। कितना हो जाएगा, 203 मीटर। तो इसी का हमें क्षेत्रफल बोल रहा है निकालने के लिए। तो क्या करेंगे कि बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल में से छोटा वृत्त का क्षेत्रफल को घटा देंगे, तो मुझे यह जो चौड़ा लेन है, ये रास्ता है, इसका क्षेत्रफल
निकल जाएगा। तो देखते हैं, यानी कि बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल पाई बड़ा आर का स्क्वायर माइनस पाई छोटा आर का स्क्वायर, इसमें से घटा दीजिएगा तो मुझे निकल जाएगा क्या, मार्ग का क्षेत्रफल निकल जाएगा, यानी कि मार्ग का क्षेत्रफल यहां से निकल जाएगा। तो दोनों से पाई कॉमन ले लेंगे, आर स्क्वायर माइनस, अब यहां से हो जाएगा पाई और यहां ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस का बी, और यहां से जब गुना करेंगे तो पाई इंटू आर प्लस बड़ी आर प्लस छोटी आर, तो बड़ी आर और छोटी आर, तो जब ये दोनों को बड़ी आर और छोटी आर को जोड़ेंगे तो कितना 6 3 9, 6 3 9 हो गया और 9 और यहाँ 2 और 399 हो जाएगा बड़ी आर, और यहां से छोटी आर को निकालेंगे तो इससे घट जाएगा यानी कि 7। तो यहां से 22/7 इंटू 3 9 इंटू 7, और 7 से 7 कट जाएगा, तो ये दोनों जब मल्टीप्लिकेशन करिएगा तो 8 7 7 8 मीटर, यानी कि जो इसकी चौड़ाई है, यानी कि जो मार्ग का क्षेत्रफल है वह मार्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 8778 मीटर, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 14 व्यक्ति किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। 5 दिन कार्य करने के बाद 6 मजदूर कार्य छोड़ देते हैं और कार्य के अंतिम दिन वापस कार्य को शुरू करते हैं, तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा? तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा? सबसे पहले हम लोग यहां से देखेंगे कि टोटल वर्क क्या है। तो टोटल वर्क क्या होगा, मैन इंटू डेज, मैन इंटू डेज यानी कि 14 इंटू 18, तो 14 इंटू 18 कितना हो जाएगा 14 18 चौक 72 18 एकम 18, तो 252 काम। कितना टोटल वर्क हो गया, कितना 252 काम, और इसी 252 काम को हमें पूरा करना है कितना दिन? तो यहाँ पर कह रहा है कि 5 दिन कार्य करने के बाद 6 मजदूर कार्य छोड़ देते हैं, तो 5 दिन के बाद ना, लेकिन 5 दिन तो यह 14 व्यक्ति काम किया, तो 14 व्यक्ति जब 5 दिन तक काम करेगा, यानी कि 14 व्यक्ति जब 5 दिन तक काम करेगा तो 14 बच्चे 70 काम कर देगा। तो जब यह 70 काम कर दिया तो फिर भी बचा है काम। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि 6 मजदूर कार्य छोड़ दिया और कार्य के अंतिम दिन वापस आ गया, तो जब वह अंतिम दिन वापस आ जाएगा, अंतिम दिन कहने का मतलब हुआ 1 दिन, और 1 दिन जब वापस आ जाएगा 6 को जाने के बाद, तो फिर कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो 1 दिन जब 14 व्यक्ति काम करेगा तो कितना काम करेगा 14 काम करेगा। अब यहां से देखिए, यहां काम किया 70 काम हुआ और यहां काम हुआ 14 काम, जब दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना काम हो जाएगा 84 काम। 84 काम हो गया, लेकिन हमें काम करना है इतना, तो जब 84 को इसमें से जब हम 84 को घटा देंगे तो कितना काम बच जाएगा, यानी कि 8 और 6 और 168 काम अभी भी बचा हुआ है। तो ये 168 काम अभी भी बचा हुआ है, तो ये कब हुआ, जब 5 दिन काम करने के बाद 6 मजदूर कार्य छोड़ दिए। तो जब यह 6 मजदूर कार्य को छोड़ दिए तो भी काम कर रहे थे कितना, जब 14 में से 6 चला जाएगा तो कितना बचेगा 8 बचेगा। और यही व्यक्ति जो ये काम है, यह 8 व्यक्ति ही काम करेंगे, और यह कितना दिन काम करेंगे, तो 8 दूनी 16 और 21 दिन काम करेंगे। तो 21 दिन तो काम करेंगे, लेकिन यह 21 दिन काम किया कौन, जब मजदूर कार्य 6 मजदूर कार्य छोड़ दिए थे तब। अब यहां से देखेंगे कि कार्य शुरू करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा हुआ,
यह जो काम था टोटल वर्क है, यह काम कितना दिन में पूरा होता है। तो यहां से हम लोग देखेंगे, यहां काम कराए 5 दिन, टोटल टोटल दिन कितना हुआ, तो यहां से हुआ 5 दिन और यहां हो गया 6 दिन, एक दिन यहां तो हो गया 6 दिन और 21 दिन यहां कराएं, यानी कि यह काम जो है वह कितना दिन में पूरा हुआ, 27 दिन में पूरा हुआ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अंतिम दिन, यानी कि यहां देखिएगा अंतिम दिन कह रहा है, तो अंतिम दिन कहने का मतलब एक दिन, और एक दिन जो काम करेगा वह 14 व्यक्ति काम करेगा, क्योंकि छोड़ने के बाद सब आ गया। तो यहाँ 5 दिन और यहाँ 1 दिन और यहाँ 21 दिन, 8 व्यक्ति 21 दिन काम किया, टोटल वर्क हमारा 27 दिन में खत्म हो गया। तो इसलिए इसका आंसर जाएगा कितना, ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 200 लीटर के मिश्रण में 15% पानी है, शेष दूध है। दूध की कितनी मात्रा डाली जाए ताकि परिणामी मिश्रण में 87.5% दूध हो। तो ये जो क्वेश्चन है वह मिक्सचर ऑन एलिगेशन का है। तो आइए देखते हैं, यानी कि जो मिश्रण दिया हुआ है वो किसका किसका दिया हुआ है, वाटर का और मिल्क का रेशियो है। तो वाटर का रेशियो और मिल्क का रेशियो है। तो मिश्रण में 15% क्या है, यह 15% जो है वह 15% जो है वह वाटर है। जब 15% वाटर है तो मिल्क कितना बच जाएगा, 85% मिल्क बच जाएगा। अब आगे है कि दूध की कितनी और मात्रा मिलाई जाए, डाली जाए ताकि परिणामी मिश्रण में 87.5% दूध हो जाए। तो दूध होने के लिए जब 87.5% मेरा दूध है तो परिणामी में पानी कितना होगा, तो 12.5%। तो इसको शॉर्ट करेंगे, यानी कि इसको काटेंगे, कितना से हो जाएगा, यहां से 5 तिहाई 15 और 5 17 25 85, यहां से 25, यहां से 5 से काटते हैं तो 5 दूनी 10 25 25, यहां से 5 एकम 5, यहां हो जाएगा 7 25 35 और 25 25, यहां से 5 25 25, यहां से 5, यानी कि 5 तिहाई 15 25 25, यानी 5 से 17, 1:7। अब यहां से हम लोग देखते हैं कि 3:17 और एक आया 1:7। तो यहां से जब हम लोग रेशियो में देखेंगे तो यहां कह रहा है कि दूध की कितनी और मात्रा डाली जाए, लेकिन दूध में हमें डालना है, लेकिन पानी में तो कोई छेड़खानी नहीं हुआ है, लेकिन पानी तो सेम होनी चाहिए, पानी तो सेम नहीं है, तो इसीलिए पहले पानी को सेम करेंगे। पानी को सेम करने के लिए इसको 1 से गुना और इसको 3 से गुना, जब इधर 1 से गुना तो इधर भी 1 से गुना, इधर 3 से गुना तो इधर भी 3 से गुना, ताकि रेशियो जो है वह समान। तो ये हो गया 3:17 और 3:21। अब यहाँ पानी समान हो गया और यहाँ पे दूध अलग हो गया। तो दूध ही जो है कितनी मात्रा डालेगा, तो 17 में कितनी मात्रा डाला कि हो गया कितना, 4, तो ये रेशियो 4 रेशियो डाला तब जाके हो गया 21, लेकिन ये तो रेशियो में 4 है, ये है रेशियो में। अब यहाँ देखते हैं कि 200 लीटर मिश्रण है, लेकिन यहाँ मिश्रण कितना है, 17 3 20 रेशियो, तो 20 रेशियो जो है वह 200 लीटर के बराबर, तो 20 दहा के 200, यानी कि 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 10, तो 4 रेशियो बराबर कितना 40 लीटर। तो यही जो 40 लीटर है यही मिलाया गया था किसमें, दूध में। तो यह इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6x - 3y + 10 = 0।
तथा -2x + y - 9 = 0 को दर्शाने वाली रेखा क्या है? तो दर्शाने वाली जो रेखा है उसको देखते हैं। ये स्लोप में आता है क्वेश्चन जो है, जैसे कि इसका जो थ्योरी कहता है कि अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 तो इसकी जो रेखाएं होगी वह प्रतिच्छेदी होगी और इसका एक सॉल्यूशन होगा, यानी कि इसका एक हल a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 तो इसकी जो रेखाएं होगी वह प्रतिच्छेदी होगी और एक हल होगा। दूसरा है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 अगर है तो इसकी जो रेखाएं होगी वह समपाती होगी, और जब समपाती होगी तो इसका जो हल होगा वह अनेक हल होगा। ठीक है, अनेक। तीसरा कंडीशन इसका है कि a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 इसकी जो रेखाएं होगी वह समानांतर होगी और इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं। तो यहां से देखते हैं, ये हो गया मेरा a1, ये हो गया मेरा b1, ये हो गया c1। यहां से a2, ये b2 और ये c2। ठीक है, अब यहां से हम लोग देखते हैं a1/a2 b1/b2 और c1/c2। तो a1 कितना है? a1 जो है x का जो कोफिशिएंट है a1 होता है, b का जो कोफिशिएंट y का जो कोफिशिएंट है वो b1 हो गया और ये हो गया c1। तो a1 कितना 6 और a2 कितना माइनस का, b1 कितना है तो माइनस का 3 और b2 कितना है तो 1 है, c1 कितना है तो 10 है और c2 कितना है तो वह माइनस का 9 है, माइनस का 9 है। तो यहां से ये खत्म, यानी कि -3 और 10/-। यहां से देखेंगे ये बराबर हो गया इसके, a1 बराबर इसके कुछ नहीं तो a1 हो गया, यानी कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 नॉट इक्वल है, यानी कि a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो जब ये कंडीशन आएगा तो कंडीशन नंबर 3 लगेगा। यही है a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इसकी जो रेखाएं होगी वह समानांतर होगी, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर। अगर यही जो है अगर आ जाता a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर अगर c2 हो जाता तो इसकी जो रेखाएं होती वह समपाती हो जाता, वह रेखाएं समपाती हो जाता। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी चला जाता। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 2 से 281 तक सभी सम पूर्णांकों का योगफल ज्ञात करना है, यानी कि 2 से लेकर के 281 तक सभी सम पूर्णांक। तो सम पूर्णांक कहने का मतलब हुआ कि सम संख्या, और सम संख्या क्या होता है कि जो 2 से पूरी तरह क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। ठीक है, विभाजित हो। तो 2 से लेकर के 281 तक, तो वो नंबर कौन कौन होगा? वो नंबर होगा 2,
2 होगा 4, 6, 8, इसी तरह से कहाँ तक 280 तक। क्यों? क्योंकि 281 जो है वह मेरा ऑड नंबर है, तो 280 तक ही होगा इसका सम संख्या। तो 2, 4, 6, 8 इसी तरह से कहाँ तक 280 तक। अब हमें इसमें से नंबर पता करना है कि आखिर इसमें नंबर कितना है। तो नंबर कितना होगा, यानी कि नंबर पता करने के लिए लास्ट संख्या माइनस फर्स्ट संख्या बता डिफरेंट प्लस 1। तब इससे हमें पता चल जाएगा कि 2 से लेकर के 280 तक में कितनी संख्या है इसमें। तो ठीक है, तो यहां से लास्ट संख्या 280 माइनस फर्स्ट संख्या 2 और डिफरेंट कितने का, तो 2 का डिफरेंट है। कितने का, 2 का डिफरेंट प्लस 1। तो यहां हो जाएगा 278/2 प्लस 1, यहां से कट के 1 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 9 दूनी 18, तो 139 प्लस 1 140। इसमें जो संख्या है वो कितनी संख्या है, 140। तो 140 संख्या का अब हमें योगफल निकालना। तो योगफल इसका निकालने के लिए 2 फॉर्मूला, यानी कि सभी संख्याओं का योगफल, सभी संख्याओं का योगफल। तो सभी संख्याओं का योगफल निकालने के लिए फर्स्ट फॉर्मूला का अगर यूज करेंगे तो n/2 इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट। इससे भी मेरा आंसर आ जाएगा सेम। दूसरा फॉर्मूला क्या है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। इससे भी हम लोग का निकल के आएगा, तो सेम ही आंसर है। तो हम लोग फर्स्ट का यूज करते हैं, यानी कि संख्या नंबर कितना, नंबर 140, नंबर 140/2। फर्स्ट संख्या कितना, तो फर्स्ट संख्या 2 प्लस लास्ट संख्या कितना, तो 280 हो गया लास्ट संख्या। 140/2 इंटू 280, यहां से कट जाएगा 141। जब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 19,740 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि a² प्लस b² प्लस 2b प्लस 4a प्लस 5 इक्वल टू 0। तो 2a माइनस 3b बटा 2a प्लस 3b का मान क्या होगा। तो सबसे पहले जो ये है, ये इसको हम लोग तोड़ने का काम करेंगे। a² प्लस b² प्लस 2b प्लस 4a प्लस 5 इक्वल टू, तो इसको हम लोग फॉर्मूला में तोड़ेंगे, ये फॉर्मूला पर ही है। तो 5 को ऐसा 2 भागों में बांटिए ताकि यह फॉर्मूला बन जाए। तो यहां से हम लोग कर सकते हैं a² प्लस b² प्लस 2b प्लस 4a प्लस 4 प्लस 1। इस 5 को क्या हम लोग 4 प्लस 1 के रेशियो में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि यह किसी न किसी फॉर्मूला पर सेट कर रहा है क्या। तो यहां से अगर लिखते हैं a² प्लस 2a प्लस b का अगर हम यहां से होल स्क्वायर करेंगे तो यहां से एक प्रोडक्ट मिल जाएगा क्या, a² प्लस 2ab, यानी कि 4a प्लस कितना हो जाएगा 4, a² प्लस b a प्लस 2 का होल स्क्वायर का योग, जो कि a² प्लस 4a प्लस 4। अब ये दूसरा बनेगा b प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो b प्लस 1 का होल स्क्वायर बनेगा b² प्लस 2b प्लस 1, जो कि ये यहां से। तो a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर इतना, जो यहां से b प्लस 1 का होल स्क्वायर।
अब ये दोनों के बराबर ही हो जाएगा क्या, तो 0 हो जाएगा। तो a+2 के होल स्क्वायर बराबर 0 और b+1 के होल स्क्वायर बराबर 0। यहां से a और b आ जाएगा। a+2 = 0 और a बराबर -2। यहां से b+1 = 0 और b बराबर -1। यहां से a निकल गया और यहां से b निकल गया और इसी का मान हम क्वेश्चन में पुट कर देंगे। तो 2a यानी कि -4 माइनस इंटू माइनस पहले से लगा हुआ है तो माइनस का हो जाएगा 3 बटा -4 प्लस -3 हो जाएगा। यहां से अब हम लोग देखते हैं तो माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस में से प्लस 3 चला जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 1। और यहां से देखेंगे तो -4 और प्लस माइनस 3 तो 4 और 3 7 यानी कि -7। यहां से माइनस माइनस कैंसिल यानी कि 1/7। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर चला जाएगा। तो समझ में आ गया हो गया। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।